कर्नाटक चुनाव के नतीजे से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने निकाय चुनाव में इतिहास रच दिया है। और इतिहास इस कदर कि न पहले कभी हुआ और इस तरीके का रिजल्ट भविष्य में भी होना बेहद मुश्किल है। निकाय चुनाव माना जाता है कि जो मेयर का पद का चुनाव होता है उसमें बीजेपी आगे रहती है, और चाहे सरकार किसी की भी रही हो, बीजेपी ने हमेशा मेयर पद को डोमिनेट किया है। लेकिन चाहे 16 सीटों पर हुई हो, चाहे 12 सीटों पर हुई हो, बीजेपी 2-3 सीट हारती रही है। लेकिन इस बार 17 की 17 मेयर के पद बीजेपी के खाते में गए हैं। यही नहीं, जो दूसरे बड़े पद हैं जिसमें कि नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसमें बीजेपी पीछे रहती थी, लेकिन इस बार वहां भी बीजेपी स्वीप कर गई है। कर्नाटका में झटका मिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश का ये चुनाव 2024 के लिए बीजेपी के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि इसमें कई तरह के प्रयोग हैं। और वो प्रयोग न सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को लेकर, न सिर्फ संगठन को लेकर के, बल्कि वो प्रयोग बूथ स्तर पर किस तरीके से अपने वोटर्स को निकालना है, किस तरीके से वोट डलवाने हैं, किस तरीके से मत प्रतिशत बढ़ाना है, इसमें सबसे ज्यादा कारगर हो सकता है। निकाय चुनाव के अलावा 2 उपचुनाव, विधानसभा के 2 उपचुनाव हुए और एनडीए ने वो दोनों सीटें जीती। दोनों सीटों पर अपना दल चुनाव लड़ रहा था और अपना दल की एक सीट स्वाटांडा, खास करके जो सीट आजमगढ़ के आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की वजह से खाली हुई थी, उनको सजा होने की वजह से खाली हुई थी, एनडीए ने, अपना दल एस ने वो सीट जीत ली है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रामपुर एक तरीके से समाजवादी पार्टी से खाली हो चुका है। आजम खान अपना चुनाव हार गए, बेटे की गढ़ की सीट हार गए, वो सीट हार गए जहां 61% मुसलमान हैं। ऐसी स्थिति में इस बार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया है और माना यह जा रहा है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश सबसे बिग बेट जिसे कहते हैं, सबसे बड़ा दांव उत्तर प्रदेश में होगा। कर्नाटक का झटका निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ा है, लेकिन भरपाई कहां से होगी? बीजेपी को लगता है कि कई राज्य, खास करके चूंकि 2019 में जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने 80 में से यहां 64 सीटें जीती थी। इस बार वो उम्मीद कर रही है कि 70 से कहीं ज़्यादा और 2014 से कहीं ज़्यादा वो सीटें जीतेगी। और जिस तरीके से बूथ स्तर पर, जिस तरीके से निकाय चुनाव में बीजेपी ने ये एक सीट जीती है और ख़ास करके नगर पंचायत या फिर आप नगर पालिका अध्यक्षों का चुनाव में बीजेपी ने डोमिनेट किया है, उसे लग रहा है कि 2024 में उत्तर प्रदेश से वो ज़बरदस्त नतीजे दे सकती है। झटके से उबरने के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश को अपनी प्रयोगशाला दोबारा बनाएगी, ये बिल्कुल साफ है। और इस चुनाव को, इस निकाय चुनाव और इन दोनों उपचुनावों को कहीं ना कहीं सेमीफाइनल भी माना जा रहा था। नए संगठन मंत्री आए, बीजेपी ने नया प्रदेश अध्यक्ष दिया और उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए ये चुनाव इसीलिए बेहद अहम थे क्योंकि ये टेस्ट कह सकते हैं, लिटमस टेस्ट था 2024 के लिए। अब इस बड़ी जीत के बाद, इस ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी ये दावा कर सकती है कि 2024 में वो एक बार फिर 2014 से बड़ा परफॉर्मेंस दोहराएगी और शायद 2024 के लिए उसे इसकी ज़बरदस्त तरीके से ज़रूरत भी होगी। सबसे बड़ी बात ये कि एनडीए ने अपना पहला मुस्लिम चेहरा अब सदन में भेज दिया है। बेशक वो अपना दल के कैंडिडेट हो, बेशक वो अपने दल के कप प्लेट के चुनाव चिन्ह से जीता हो, लेकिन पहला अल्पसंख्यक चेहरा जीत करके एनडीए की तरफ से सदन में पहुंच रहा है और वो भी रामपुर की स्वाटांडा सीट से। तो कुल मिलाकर के बीजेपी को लगता है कि जब वो मुस्लिम बहुल इलाकों में उसकी अपनी रणनीति, उसके अपने काम करने के तौर तरीकों के जरिए अगर वो मुस्लिम इलाकों में सीटें निकाल सकती है, ऐसी स्थिति में 2024 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो इस प्रयोग को दोहरा सकती है। तो उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से लेकर दोनों उपचुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले। कर्नाटक चुनाव का झटका जरूर है और शायद यही वजह है कि आप इस वक्त बीजेपी के इस दफ्तर में कोई जश्न नहीं देख रहे। अगर हम आपको एक बार दिखा दें
तो जीत के बाद, इस बम्पर जीत के बाद भी ये उत्तर प्रदेश का जो बीजेपी का चुनाव कार्यालय है लखनऊ में, ये बिल्कुल खाली खाली सा नजर आ रहा है, क्योंकि देश के में जो आज जो कर्नाटक चुनाव का फैसला आया है, उसके बाद से बीजेपी में एक मायूसी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव ने कहीं ना कहीं 24 के लिए एक बड़ी आशा की किरण छोड़ रखी है। अब देखना यह है कि क्या ये चुनाव 2024 में बीजेपी की दशा दिशा तय करेंगे। इस पर बहुत कुछ दारोमदार होगा। जीत का में भूमिका निभाने वाले, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, संगठन महामंत्री हों, या फिर इन सबसे बड़े मुख्यमंत्री और उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री, इन सबों पर अब 2024 की भी जिम्मेदारी कुछ इसी तरीके से होगी। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, आज तक।